Hello friends, welcome to Poonam Dua classes. Today we will move towards one more subtopic of cultural studies, that is new historicism. Something which treats text as historical artifacts, historical product. And we will talk about American scholar Stephen Greenblatt too, who was credited with establishing this concept, which is an approach to literary criticism as well as cultural studies. Before moving forward, please do not forget to share and subscribe the channel. Let us now know what is cultural studies and new historicism. Cultural studies and new historicism दोनों बहुत ही connected terms है and both of these terms mark a sociological turn in literary studies. New historicism को जान लेते हैं पहले थोड़ा सा डिटेल में. न्यू हिस्टोरिसिज्म इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी थियरी विच एम्स टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर एंड लिटरेचर थ्रू इट्स कल्चरल कंटेक्स्ट. तो न्यू हिस्टोरिसिज्म का मतलब है कि लिटरेचर में से हिस्ट्री ढूंढ कर निकालना और लिटरेचर में कल्चरल कंटेक्स्ट को भी ढूंढने की कोशिश करना. दैट इज़ व्हाट वी कॉल न्यू हिस्टोरिसिज्म. The Center for Cultural and Community Studies was set up in Birmingham in 1964 and the names of Richard Hoggart, Stuart Hall were associated with it. Raymond Williams had much to do with the foundings in 1964 of the Birmingham Center for Cultural Studies. और इसके साथ ही साथ रिचर्ड हॉगर्ट की एक बुक थी, द यूजेस ऑफ लिटरेसी. ये इस बुक का नाम था, द यूजेस ऑफ लिटरेसी. दिस बुक गेव कल्चरल स्टडीज अ वर्किंग क्लास ओरिएंटेशन. अब हम इस कंसेप्ट का एम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं. द एम ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म. एम क्या है, गोल क्या है? इस स्टडी का गोल है बेसिकली टू फॉर्म अ लिटरेरी थियोरी whose aim is to understand intellectual history through literature and literature through its cultural context, as I told in the beginning. Cultural context which follows the 1950s field of history of ideas and refers to itself as a form of cultural poetics. तो एक न्यू हिस्टोरिसिज्म के लिए स्टडीज़ क्या है? टू अ न्यू हिस्टोरिसिस्ट, literature is not the record of a single mind but the end product of specific cultural product, cultural moment. तो लिटरेचर एक न्यू हिस्टोरिसिस्ट पर्सन के लिए क्या है? एक रिकॉर्ड है जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कल्चरल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ अ सिंगल पर्सन और फ्यू कैरेक्टर्स, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ कल्चर. थोड़ा सा और जानते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर. न्यू हिस्टोरिसिस्ट लुक एट लिटरेचर टू एग्जेम्प्लीफाई हाउ कंसेप्ट्स, एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज आर ऑपरेटेड. न्यू हिस्टोरिसिस्ट में बिलीव करने वाले लोग ये देखते हैं कि कंसेप्ट, एटीट्यूड और आइडियोलॉजीज़ को किस तरीके से एक कल्चरल स्पेक्ट्रम की तरह देखा जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि. अब देखते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म अपने आप में और क्या क्या इंक्लूड करता है. एनीबडी हु बिलीव्स इन न्यू हिस्टोरिसिज्म लुक्स एट अ लिटरेचर टू एग्जेम्प्लीफाई कि किस तरीके से कंसेप्ट, एटीट्यूड और आइडियोलॉजीज़ काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं अक्रॉस अ बॉर्डर थ्रू कल्चरल स्पेक्ट्रम. और इसके साथ ही साथ इन एडिशन टू एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड आइडियोलॉजीज़, new historicists also acknowledge that their own custom, their own criticism contains biases that derive from their historical position and ideology. Because it is impossible to escape one's own historicity. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को भूल जाएं, लेकिन हिस्ट्री टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. दैट इज़ द रीज़न टेक्स्ट इज़ ऑल्सो फ्लूइड, टेक्स्ट इज़ ऑल्सो टेम्पररी, नॉट फिक्स्ड. एक न्यू हिस्टोरिसिज्म लिटरेरी थ्योरी को बेस करता है ऑन द आइडिया दैट लिटरेचर शुड बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड विद द कंटेक्स्ट ऑफ बोथ हिस्ट्री ऑफ द ऑथर एंड द हिस्ट्री ऑफ द क्रिटिक. तो ऑथर और क्रिटिक दोनों की हिस्ट्री को ध्यान में रखकर लिटरेचर को जब एनालाइज किया जाता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टडी. सो
Based upon the literary criticism of Stephen Greenblatt and influenced by the philosophy of Michel Foucault, New Historicism acknowledges not only that a work of literature is influenced by its author's time and circumstances, but that the critic's response to that work is also influenced by his environment, beliefs and prejudices. ना सिर्फ एक राइटर का वर्क उसकी हिस्ट्री से इंस्पायर होता है, लेकिन एक क्रिटिक का क्रिटिसिज्म भी उसकी हिस्ट्री और एनवायरनमेंट से इम्पैक्टेड होता है. So we can say a new historicist looks at literature in a wider historical context, examining both how the writer's time affected the work and how the work reflects the writer's time. राइटर का जो टाइम पीरियड था वो किस तरीके से वर्क को इम्पैक्ट करता है और उस वर्क में किस तरीके से राइटर का टाइम पीरियड नज़र भी आता है. इन टर्न वी कैन से रिकॉग्नाइजिंग दैट करंट कल्चरल कंटेक्स्ट कलर द क्रिटिक्स कंक्लूजन. जो भी करंट कल्चरल कंटेक्स्ट होता है, जो भी एनवायरनमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं राइटर और क्रिटिक दोनों के थॉट्स को कलरफुल बनाता है, दोनों के थॉट्स में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट फील करता है. एग्जाम्पल लेकर चलते हैं विद द स्टडी ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर, वेरी फेमस प्ले. When studying Shakespeare's Merchant of Venice, one always comes to the question of whether the play shows Shakespeare to be anti-Semitic. Anti-Semitic का मतलब होता है those people who are hostile to or prejudiced against Jewish people. So the new historicist recognizes that it is not a simple yes or no answer that can be teased out by studying the text. This work must be judged in the context of the time in which it was written. अगर आप लोगों को मर्चेंट ऑफ द वेनिस अच्छे से याद है तो वी कैन डिस्कस अ कैरेक्टर शाइलॉक. Shylock, the character, was a Jew and the embodiment of Jewishness as Shakespeare and his audience of that time would recognize them when the play was written in the late 1590s. And this built on a history of the treatment of Jews in English law and social custom and also upon contemporary events. तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें इस प्ले को तो वी कैन से कि कुछ एंटी सेमिटिक फैक्टर्स नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम आज सिंपली किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ये टेक्स्ट तो इट जस्ट सीम्स लाइक अ मॉरलिस्टिक स्टोरी. Let us take one more example, Jane Austen's novel Pride and Prejudice. It was and it is culturally ironic. Anybody would agree. It was published early 1813 and Austen's novel depicts a society ruled by social details and even dares to challenge these norms to some extent. How does it change the norms? It does it by making the basis of few marriages. इन marriages को एक एक करके study करते हैं. These couples on the left side, Jane and Bingley and Lizzie, Elizabeth and Darcy. The basis of Jane and Bingley's and Elizabeth and Darcy's marriage are love rather than land, property and necessity materialism, which was considered to be the most important factors in choosing a mate. In contrasting the marriage of Charlotte and Collins, Jane Austen is criticizing her culture's idea that marriage is essentially a business transaction or just a formality. You are 27, you should be married. That should not be done. And by depicting Lydia as ridiculous as seen in chapter 7, where Lydia and Kitty are describing as having minds more vacant than their sister. Austen is seen in a sense reflecting that the people who marry for less than love are as ridiculous as Lydia. For these views, Austen was even heavily criticized and even labeled as revolutionary in her time, especially because she had the impudence, she had the daring to write and publish a novel as a woman in a male-dominated society. A few things now which we can say that studying the history reveals more about the text and studying the text reveals more about history. There is no doubt about this fact. The new historicist also acknowledges that his examination of literature is
stained by his own culture and environment. जब भी किसी भी लिटरेचर का एग्जामिनेशन होगा तो कल्चर और एनवायरनमेंट उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर पाए जाएंगे. The very fact that we ask whether Shakespeare was anti-Semitic, a question that would not have been considered important a century ago or today, reveals how our study of Shakespeare is affected by our civilization. We are not at all concerned whether it was anti-Semitic, anti-Jewish or not. बेसिकली न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या कहता है? न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि किसी भी लिटरेचर का क्रिटिसिज्म बिल्कुल टेम्परेरी है, बिकॉज इट कैन चेंज टाइम टू टाइम. न्यू हिस्टोरिसिज्म हाईलाइट्स द टेम्परेरीनेस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. न्यू हिस्टोरिसिज्म एक्नॉलेजेस एंड एम्ब्रेसेस द आइडिया दैट एज टाइम चेंज सो विल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रेट लिटरेचर. जैसे जैसे वक्त बदलेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी लिटरेचर को समझने की शक्ति, लिटरेचर को समझने के ट्रेंड्स, वो सब कुछ चेंज होता जाएगा विद द चेंज ऑफ कल्चर, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. So I hope you got the concept very clearly, and if you want to join our online classes, you may send a WhatsApp at the given numbers. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.